एक वक्तव्य में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उनके विधायक ना होने से सिराथू 50 साल पीछे चला गया। इस पर जो है विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया कि उप मुख्यमंत्री तो आप हैं, आप जो है तब भी थे जब विधायक नहीं थे, 2022 के बाद भी आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो कौशाम्बी का विकास करने के लिए दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। होली बीत गई, आप लोगों ने रंग खेला होगा, प्यार से जो है एक दूसरे से गले मिले होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। साथ में देखें, होली के दिन ही बिहार में बड़ा परिवर्तन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा भर दिया, वहां कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा और बहुत उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी से हो। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की सियासत में, और वो भी कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा। कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा बहुत चर्चित विधानसभा है, जहां पर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य का क्षेत्र रहा है। 2012 में वे केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से विधायक थे। उसके बाद 2014 में वो फूलपुर लोकसभा से जब सांसद हुए, उसके बाद से उन्होंने सिराथू में 2022 में भी चुनाव लड़ा था। 2022 में चुनाव लड़ने के बाद क्या सिचुएशन बनी आप सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर पल्लवी पटेल को वहां से मैदान में उतार दिया। पल्लवी पटेल के मैदान में उतरते ही माहौल ऐसा बना कि वही केशव प्रसाद मौर्य जो 2012 विधानसभा चुनाव में केवल 57,926 वोट पाए थे और चुनाव जीत गए थे, वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में 98,941 वोट केशव प्रसाद मौर्य को मिला। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी कैंडिडेट डॉक्टर पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए, क्योंकि डॉक्टर पल्लवी पटेल को 1,06,278 वोट मिला और केशव प्रसाद मौर्य 7,337 वोट से चुनाव हार गए। ये रहा 2022 का परिणाम सिराथू से। अब सिराथू में 2027 में क्या होने जा रहा है, इधर जो है बहुत कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राज्यसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर पल्लवी पटेल का जो है समाजवादी पार्टी से कुछ अनबन हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सीधा सीधा कहा कि जब जो है पीडीए की बात सपा करती है और तो जो है वो टिकट जो है आलोक आनंद और जया प्रदा को क्यों दे रही है। यहाँ तक कि उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट को वोट किया था, लेकिन ये विरोधाभास उन्होंने प्रकट किया, उन्होंने खुल के बोला। यहां तक कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी, अपना दल कमेरावादी से जो है कैंडिडेट भी लोकसभा के उतारे। तो इस तरह से डॉक्टर पल्लवी पटेल का जो क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएट था समाजवादी पार्टी से, वो बढ़ता गया। लेकिन इधर हाल ही में अभी तक ना तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर पल्लवी पटेल को अपने गठबंधन का हिस्सा ना होना बताया है, ना तो डॉक्टर पल्लवी पटेल ने स्पष्ट किया है कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। समय समय पर जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि समय पर जो है ये कुछ निर्णय लिए जाएंगे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में आगे लड़ना है या जो है अकेले लड़ना है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने की वजह से ही समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट डॉक्टर पल्लवी पटेल को रहा, जिसकी वजह से वो सिराथू से 2022 में विधायक बन पाए। अब 2027 में क्या होगा? 2027 में जाहिर सी बात है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल वहां से विधायक है, तो माना जाता है कि वो डॉक्टर पल्लवी पटेल वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट होंगी या अपना दल कमेरावादी पार्टी की कैंडिडेट होंगी, ये तो भविष्य बताएगा। यहाँ तक कि हल्के में चर्चा है कि जो है अब समाजवादी पार्टी से शायद वो कैंडिडेट सिराथू से ना हो। बहरहाल क्या होगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन मैं वहां के समीकरण पर बात करूं अगर, तो सिराथू विधानसभा में कुल लगभग 3,81,998 वोट पिछली बार थे 2022 विधानसभा चुनाव में। इसमें SIR हुआ है तो 50-60 हजार वोट घटे हैं, तो 30-35 हजार वोट और बढ़े हैं। फिर भी 3.5 लाख वोट जो है ये आप वहां पर मान सकते हैं कि 3.5 लाख वोट जो है वो सिराथू विधानसभा में है। सिराथू विधानसभा के कई किरदार हैं जिन पर जो है चर्चा करना बहुत जरूरी है। और समाजवादी पहला किरदार तो आप कह लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य है। केशव प्रसाद मौर्य 2012 में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे।
तब उनको जो है 57,926 वोट मिला था, यानी कि मात्र 30% वोट मिला था। 2014 में जब वो सांसद हुए, उसके बाद उपचुनाव हुआ, तो सिराथू से जो है वाचस्पति को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वे जो है विधायक बने। इसीलिए 2017 में भी जो है समाजवादी पार्टी से वाचस्पति ही जो है सिराथू से लड़े, क्योंकि वो तब विधायक थे। और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने खास नेता शीतला प्रसाद पटेल को टिकट दिया और शीतला प्रसाद पटेल को 40.07% वोट, यानी कि 78,621 वोट मिले। 2017 में 78,621 वोट पाकर शीतला प्रसाद चुनाव जीत गए। 2017 ऐसा साल रहा जब जो है सिराथू विधानसभा, मंझनपुर विधानसभा और चायल विधानसभा, तीनों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी तत्कालीन विधायक वाचस्पति को लगभग जो है 20,320 वोट से चुनाव हराया था शीतला प्रसाद। वही समाजवादी पार्टी जो उपचुनाव में जीत गई थी और वही जो है 2017 में चुनाव हार गई। लेकिन 2022 में शीतला प्रसाद का टिकट काट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया और केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है पर्चा भरा और सिराथू से जो है वो चुनाव लड़ा। उधर मैंने पहले ही बताया कि डॉक्टर पल्लवी पटेल को, जो अपना दल कमेरावादी की नेता थी, लेकिन जो है एक तालमेल के तहत अपने सिंबल पर, समाजवादी पार्टी साइकिल सिंबल पर, उनको जो है सिराथू से प्रत्याशी बना। शुरुआत में तो पल्लवी पटेल चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये बात कही गई कि जो है नहीं लड़ना चाहती, लेकिन शायद अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि आप चुनाव लड़िए, जीतेंगे या हारेंगी ये हम देखेंगे। और इसी भरोसे पर जो है पल्लवी पटेल चुनाव लड़ गई। पल्लवी पटेल चुनाव लड़ने के बाद यह नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल 43.28% वोट पाई। हालांकि 2017 से उसके वोट बढ़े, जहां 2017 में 40% वोट मिले थे, वहीं जो है 2022 में 43% वोट मिले। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने लंबा गैप कर दिया। जहां 2017 में मात्र 26% वोट वाचस्पति को मिला था समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, वहीं डॉक्टर पल्लवी पटेल को 2022 में 46.49% वोट मिला। और इसका गैप कहां से हुआ? इसका गैप हुआ बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे सैदुर रब, सिराथू से सैदुर रब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे 2017 में। उनको 52,418 वोट मिला, 26.72% वोट मिला। लेकिन 2022 में कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ने मुनसब अली को टिकट दिया। कहा तो ये भी जाता है कि मुनसब अली प्रोजेक्टर थे। सबसे पहले जो है संतोष त्रिपाठी को टिकट दिया था बहुजन समाज पार्टी ने, फिर संतोष त्रिपाठी का टिकट काट के जो है वो मुनसब अली को टिकट दे दिया। उनको मात्र 4.41% वोट मिले। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच का जो अंतर रहा वो अचानक जो है 53,860 वोट का 2017 से 2022 के बीच में हो गया। इतना प्लस कर गया क्योंकि 2017 में बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी। इंजी सरोज तब जो है वो बहुजन समाज पार्टी में ही थे और बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत थी कि कहा जाता था कि 2017 में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे सरकार बना ली। तो ये 2000 थोड़ी सी समरी रही 2017 और 2022 की रणनीति पर। लेकिन अब 2027 में क्या होने जा रहा है? 2027 में कौन सा वो चेहरा होगा समाजवादी पार्टी का जो डॉक्टर पल्लवी पटेल की जगह ले सके, या डॉक्टर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहकर ही 2027 में क्या जो है पीडीए के साथ वो परचम अपना लहरा पाएंगी जो जो उन्होंने 2022 में करके दिखाया है। और क्या केशव प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़ते हैं सिराथू से, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की जो बात है वो सर उत्तरी विधानसभा से भी कही जाती है, प्रयागराज की। यहाँ तक कि कुछ लोग फाफामऊ पर भी जोर देते हैं कि प्रयागराज की फाफामऊ विधानसभा से भी केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। सिराथू, फाफामऊ और शहर उत्तरी, किस सीट से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे ये तो बात की बात है। लेकिन वे 2022 में उप विजेता
सिराथू से रहे हैं उन पर चर्चा की जा सकती है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य, यहाँ एक वक्तव्य में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उनके विधायक ना होने से सिराथू 50 साल पीछे चला गया। इस पर जो है विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया कि उप मुख्यमंत्री तो आप हैं, आप जो है तब भी थे जब विधायक नहीं थे, 2022 के बाद भी आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो कौशाम्बी का विकास करने के लिए या सिराथू का विकास करने के लिए किसने रोका? कम से कम मुख्यमंत्री रहते हुए आप, उप मुख्यमंत्री रहते हुए आप काम किए होते, तो ये क्यों कौशाम्बी पीछे चला जाता है? जरूरी देखिए, आपको 98,941 लोगों ने तो वोट दिया था ना। हारना जीतना दूसरी बात है, आप हारने के बाद भी सत्ता में हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, फिर आप कह रहे हैं कि कौशाम्बी या सिराथू 50 साल पीछे चला गया, मैं वहां से विधायक नहीं बना या हार गया चुनाव। ये तो कहीं से स्वीकार योग्य है ही नहीं है, एक आम आदमी क्या समझे। लेकिन फिर भी केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी है। सबसे पहली दावेदारी तो डॉक्टर पल्लवी पटेल की है समाजवादी पार्टी से, दूसरी दावेदारी जो है केशव प्रसाद मौर्य की है कि वो विजेता रहे हैं, अब वो चुनाव लड़ करके अपने वोट बैंक को बढ़ाना भी चाहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिराथू से जब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने के लिए आए तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने, भाई भाजपा ने शीतला प्रसाद पटेल का टिकट काटा था, ये डर था उनको कि पटेल समाज हो सकता है नाराज हो। चायल से संजय गुप्ता उस समय विधायक थे, सिराथू से सटी हुई विधानसभा सीट है, वहां से संजय गुप्ता का टिकट काट दिया गया। काटने की बात छोड़िए, उसको अपना दल को दे दिया गया, चायल को अपना दल को दे दिया गया और अपना दल ने जो है एक फूलपुर के पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल को पार्टी में शामिल करके जो है वो टिकट दी कि ताकि पटेल समाज शीतला प्रसाद पटेल का जो टिकट कटा है उससे नाराज ना हो और जो है इसका फायदा जो है सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को मिले। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी दिया था और उस ब्राह्मण प्रत्याशी का जो पर्चा है, मतलब टिकट है, लास्ट में कैंसिल करके बसपा ने मुनसफ अली यानी मुस्लिम समाज से प्रत्याशी उतार दिया। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज का वो जितना भी करता है वो सपा का नुकसान हो। एक रणनीति के तहत कहा जाता है, इसी बातें कौशाम्बी की चर्चा में। जन अधिकार पार्टी ने राजेश कुशवाहा को, पूर्व जिला अध्यक्ष थे कौशाम्बी के, उनको टिकट दिया था, वे केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बैठ गए। केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी रणनीति बना ली कि जो उनको चुनाव जीतना है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे वे तब। लेकिन जनता ने जो है इन सारे रणनीति को फेल करते हुए केशव प्रसाद मौर्य को अपना प्रतिनिधि नहीं चुना और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल को अपना जो है विधायक बनाया। और 2022 में तीनों सीटें, चायल हो, कौशाम्बी की मंजनपुर हो और खुद सिराथू की हो, वो समाजवादी पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की साख पर इसका असर भी पड़ा। बहरहाल इस समय समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से दो दावेदार और हैं जिनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। उसमें से एक है आनंद मोहन पटेल। आनंद मोहन पटेल 2012 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। जी सरोज के बहुत ही करीबी माने जाते थे तब, अभी भी हैं क्योंकि वो सपा में है। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी से आनंद मोहन पटेल, उनको 48,063 वोट मिला था और 2012 में केशव प्रसाद मौर्य को 57,926 वोट मिला था। मैं आपको बता दूं, सिराथू विधानसभा में कैलाश चंद्र केसरवानी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे जिनको 32,309 वोट मिला था। उसके अलावा फरीद खान जी 2012 में चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, उनको 20,890 वोट मिला था। अब तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के। और आपको बता दें कि कहा जाता है कि अपना दल से इश्तियाक अहमद जी लड़ गए थे जिनको 9,527 वोट मिला था। अगर इश्तियाक अहमद चुनाव न लड़े होते तो 2012 विधानसभा ही केशव प्रसाद मौर्य के लिए आनंद मोहन कठिन कर चुके थे। लेकिन आनंद मोहन पटेल जो है वो एक दमदार नेता के रूप में सिराथू से उनकी दावेदारी।
बताया कि 2017 में वाचस्पति वहां के तत्कालीन विधायक थे, इसलिए वाचस्पति का टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं काटा और 2017 में वाचस्पति को मात्र 52,418 वोट मिला। 2022 में आनंद मोहन पटेल की दमदार दावेदारी थी सिराथू विधानसभा से आनंद मोहन पटेल की दावेदारी के बावजूद समाजवादी पार्टी ने आश्वासन दिया कि आनंद मोहन जी बैठ जाइए, अब की बार आप चुनाव न लड़िए, डॉक्टर पल्लवी पटेल को गठबंधन में जो है चुनाव लड़ाया जाए। आनंद मोहन पटेल ने मेहनत किया और डॉक्टर पल्लवी पटेल को अपना विधायक, लेकिन 2027 के लिए आनंद मोहन पटेल की दावेदारी है। आनंद मोहन पटेल का तो ये भी दावा है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल 7,000 कुछ वोट से जीती थी, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ जाते हैं उनके सामने तो उनको 50,000 के अंतर से हराए। हालांकि 2012 में वो ऐसा करिश्मा नहीं कर पाए थे, 8-9 हजार वोट से वो खुद ही चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका दावा है, नेता का दावा है। लेकिन आनंद मोहन पटेल की जो समीकरण इस समय पूरे प्रदेश में बना हुआ है, जो पीडीए का नारा दे करके समाजवादी पार्टी मैदान में है, उसके तहत आनंद मोहन पटेल की दावेदारी बहुत ही तगड़ी है। और अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल को टिकट नहीं मिलता है, डॉक्टर पल्लवी पटेल का क्षेत्र बदलते हैं या डॉक्टर पल्लवी पटेल अपनी पार्टी से वहां सिराथू से चुनाव लड़ती हैं, तो कहा जाता है कि आनंद मोहन पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसीलिए आनंद मोहन पटेल ने सिराथू के साथ साथ चायल से भी, यानी कि उनका कहना है कि चायल या सिराथू कहीं से भी समाजवादी पार्टी उनको चुनाव लड़ा दे, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर पल्लवी पटेल से समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए और डॉक्टर पल्लवी पटेल फिर सिराथू से ही चुनाव लड़े, तो आनंद मोहन पटेल के लिए कौन सी जगह? वो चायल भी अपनी दावेदारी करते हैं। इन सब के बावजूद आनंद मोहन पटेल ने मुझसे एक बार बातचीत में कहा था कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंजी सरोज जी का जो भी निर्देश होगा उसका पालन करें। एक दावेदार सपा गठबंधन में जन अधिकार पार्टी से बहुत महत्वपूर्ण है, उनका नाम है राजेश कुशवाहा। राजेश कुशवाहा कौशाम्बी के जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान, 2017 विधानसभा चुनाव जब होने वाला था, तो राजेश कुशवाहा वे बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी थे। लगभग 2 साल तक बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने तैयारी किया विधानसभा की, हर गांव हर बूथ, और किसी पहचान के मोहताज नहीं है राजेश कुशवाहा, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना किया, उसको भी उन्होंने जीता और एक दमदार नेता के रूप में जाने जाते हैं राजेश कुशवाहा। राजेश कुशवाहा बसपा के प्रत्याशी थे, घोषित प्रत्याशी थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में बहुजन समाज पार्टी ने सईदुर रब को जो है टिकट दिया और राजेश कुशवाहा का टिकट काट दिया। इससे राजेश कुशवाहा जो है वो बसपा से नाराज भी हुए, इंजी सरोज से भी नाराज हुए, लेकिन फिर भी किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट नहीं बदला और जो है सईदुर रब चुनाव लड़े। सईदुर रब को 43,782 वोट मिले बहुजन समाज पार्टी से 2017 में। बाद में बहुजन समाज पार्टी राजेश कुशवाहा ने छोड़ दिया और जन अधिकार पार्टी के वे नेता है। जन अधिकार पार्टी ने 2022 में जो है राजेश कुशवाहा को सिराथू से जो है विधानसभा का टिकट भी दिया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की वजह से राजेश कुशवाहा जो है वो टिकट वापस कर दिए और केशव प्रसाद मौर्य का सपोर्ट किया। एक बार तो उन्होंने हमसे कहा भी था कि केशव प्रसाद मौर्य का सपोर्ट करना उनकी राजनीतिक भूल भी थी। हालांकि राजेश कुशवाहा की दावेदारी सिराथू से है और जन अधिकार पार्टी वे प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, प्रदेश के सचिव भी हैं। अब राजेश कुशवाहा यह दबाव डाल रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा पर कि सिराथू की सीट या प्रयागराज कौशाम्बी की कोई भी एक सीट जन अधिकार पार्टी ले, क्योंकि कुशवाहा समाज की संख्या भी जो है वो सिराथू में भी अच्छी है, चायल में भी अच्छी है, शहर पश्चिम में भी अच्छी है, फूलपुर में भी अच्छी है, फाफामऊ में भी अच्छी है।
तो राजेश कुशवाहा का ये कहना है। बहरहाल सिराथू उनकी कर्मभूमि है और सिराथू में उन्होंने काम किया है, सिराथू में वो प्रत्याशी के रूप में काम कर चुके हैं। भले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला हो, लेकिन 2027 में राजेश कुशवाहा की दावेदारी है। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी से जो है सैदुर्रब चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में, लेकिन जो 2022 में चुनाव नहीं लड़े थे, 2027 में कहा जाता है कि सैदुर्रब की भी दावेदारी है वो बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपना प्रत्याशी तय करती है, उसमें ये कहा नहीं जा सकता कि वहां का कोई भी दावेदार वो जो है लास्ट में टिकट पा ही जाएगा। दावेदारी बहुत लोग करते हैं, लेकिन टिकट ऐसे लोगों को मिल जाता है जिनकी दावेदारी कभी कभार हो। समाजवादी पार्टी गठबंधन से आनंद मोहन पटेल और राजेश कुशवाहा के अलावा भी एक दो नाम लिया जाता है। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनके भाई साहब का भी नाम लिया जाता है। अभी थोड़ा सा खुल के सामने आए तो उस पर भी मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन विपक्ष से अभी जो है, विपक्ष का मतलब मेरा वहां समाजवादी पार्टी के विधायक है, भाजपा की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जब तक ना नहीं कहेंगे कि उस सिराथू से नहीं लड़ेंगे, तब तक किसी के नाम पर विचार करना, किसी के नाम पर बात करना, ये बहुत ढेर सारा उचित नहीं है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ाना है। वे या तो अपने किसी सपोर्टर को लड़ाएंगे या किसी को भी जो पार्टी कहेगी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जब तक सिराथू से उनकी दावेदारी है, तब तक जो है केशव प्रसाद मौर्य के बारे में ही कहा जा सकता है। नहीं तो समाजवादी पार्टी से वर्तमान विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल, उसके बाद आनंद मोहन पटेल, गठबंधन में जो है राजेश कुशवाहा और एक दो लोग हैं जिनके नाम की चर्चा है, लेकिन मजबूत दावेदारी अगर किसी की है, डॉक्टर पल्लवी पटेल अगर गठबंधन में रहती हैं तब की बात है, और नहीं तो आनंद मोहन पटेल और राजेश कुशवाहा। अब 2027 का जो समीकरण है, जिस तरीके से पीडीए के रथ पर समाजवादी पार्टी सवार है, उससे लगता है कि 2022 का ही परिणाम 2027 में भी कौशाम्बी जिले में दोहराया जाएगा। क्योंकि तीनों सीटों पर इंजी सरोज के समाज की संख्या बहुत ज्यादा है और वे इंजी सरोज के कहने पर उनके साथ रहते हैं और पूरी तरीके से वोट करते हैं, जिसका परिणाम आपने 2022 विधानसभा चुनाव में देखा है। साथ में जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है, पिछड़ा वर्ग में यादव समाज, अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम समाज, इनकी संख्या भी सिराथू हो, चाहेल हो, मंजनपुर हो, शहर पश्चिमी हो, इन सब जगहों पर जो है बहुत ज्यादा है, जो किसी परिणाम को पर बदल देते हैं। और वो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ है। तो परंपरागत वोट के साथ साथ पीडीए का जो नारा देती है समाजवादी पार्टी, उसके तहत जो प्रत्याशी तय करती है, जो प्रत्याशी होता है उसका वैसे तो वोट भाजपा को जाता है, लेकिन प्रत्याशी आने के बाद उनका समाज जो है वो अपने प्रत्याशी को वोट दे देता है, जिससे जो है समाजवादी पार्टी की रणनीति सफल है और शायद यही रणनीति 2027 विधानसभा में भी रहेगी। ये था सिराथू का हाल। आगे मैं फिर जो है आपको किसी विधानसभा के बारे में बताऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।